जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं आप सबके बीच में एक वीडियो लेके आया हूं। जो वीडियो बिल्कुल सत्य घटना है। करना कुछ चाहता हो कुछ जाता है, उनका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन घर की समस्याओं के कारण वो पढ़ नहीं सकते हैं। ये सत्य घटना आपको बताऊंगा और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंसू भी आ जाएंगे। ये सत्य घटना को सुनने के बाद में और श्याम बाबा के प्रति आपको लगन भी हो जाएगी। श्याम बाबा कैसे चमत्कार करते हैं और क्या क्या करते हैं, वो सारी घटनाएं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सत्य घटना। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखना, तो ही आपको सारी बातें पता चल पाएंगी कि श्याम बाबा हमारे जीवन में किस तरह से सत्य चमत्कार करते हैं। तो ये घटना है ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला की। फिरोजाबाद जिला के अंदर एक प्रकाश जी रहते थे अपने माता पिता भाई बहन के साथ में। उनके 2 भाई हैं, एक बहन है और माता पिता के साथ में। माता पिता उनके खेती किसानी का काम करते हैं, बेलदारी का काम करते हैं। घर में 2 वक्त की रोटी नहीं चल पाती है। प्रकाश जी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। 10th और 12th की पढ़ाई करने के बाद में प्रकाश जी का मन था पढ़ाई करने में कि वो आगे और पढ़ें, कुछ बनने का मन था। IAS अधिकारी वगैरह बनने का उनका बहुत जज्बा था कि मैं कुछ न कुछ बनूंगा, लेकिन बैरी पेट का सवाल आ जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं टूट जाता है। जब तो प्रकाश जी कहते हैं अपने माता पिता से कि पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में तो पैसा बहुत लगेगा, क्या कर सकते हैं। तो वो अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं कि हम क्यों ना शहर चले जाएं, पढ़ाई तो नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई में पैसा बहुत लगेगा, पेट पालन तो कर ही सकते हैं। वो माता पिता की आज्ञा लेकर दिल्ली शहर में आ जाते हैं। और यहाँ दिल्ली की चकाचौंध, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, रोड पे आधी रात को इतना चकाचौंध लाइट को देख के वो दंग रह जाते हैं। आखिर को वो सोचते हैं उन्हें कोई नौकरी पे नहीं रखता है। बहुत जगह वो फैक्ट्रियों में जाते हैं तो सारे ये कहते हैं कि आपके पास कोई डिप्लोमा या आपके पास कोई प्रैक्टिस होनी चाहिए, काम करने का कोई तरीका होना चाहिए, कुछ टाइम तक आपने किसी कंपनी में काम किया हो। प्रकाश जी के पास तो ये सब कुछ था ही नहीं। अब प्रकाश जी सोचते हैं क्या करना चाहिए, किराया तो एक तरफ का लाए थे, मैं घर भी कैसे पहुंचूं। प्रकाश जी घर भी नहीं पहुंच पा रहे थे और नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। उसके साथ साथ उन्होंने एक चौक पे देखा जाके कि जहां पे बेलदार खड़े हुए थे। वो चौक पे खड़े हो गए। वहां पे एक सेठ जी आते हैं। सेठ जी ने प्रकाश जी से पूछा, काम करना चाहते हो तो कर लो, मेहनत का काम है, मकान बन रहा, बेलदारी करनी पड़ेगी, 3 मंजिल पे ईंटें भी चढ़ानी पड़ेंगी। प्रकाश जी कहते मैं सब कुछ कर लूंगा। क्यों? बैरी पेट का सवाल है। आगे चल के प्रकाश जी चले जाते हैं। जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे वो काम को करने लगते हैं। ईंटें भी चढ़ाते हैं और उनको पगार मिलती है, जो वो पगार अपने पिताजी को भी डाल देते। आधी पगार तो अपने खाने में लगा लेते, आधी पगार अपने माता पिता को खर्चे के लिए डाल देते हैं। अब इधर जो सेठ जी जिनका मकान बन रहा था, उनका लड़का भी प्रकाश जी के उम्र का ही था। अब वो तो पैसे वाला है। वो कहता प्रकाश जी चलो हम चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, ऐश कर लेते, यही तो उम्र है मौज करने की। सारे दिन तो मेहनत करते रहते हो, मौज नहीं लेते हो। एक दिन रात्रि का टाइम था, बस प्रकाश जी उसके साथ चले जाते हैं। चले जाने के बाद में एक एक पैक लगाया दारू का। लगाने के बाद में जो प्रकाश जी को मजा आया, प्रकाश जी कहते हैं अरे इससे बढ़िया तो कोई आनंद ही नहीं है। सारी थकान उतर जाती है। आ जाते हैं, फिर काम करते हैं। 2-4-5 दिन काम करने के बाद में वो सेठ जी का लड़का फिर ले जाता है, इन्हें बार में ले जाता है, दारू पिलाता है, ऐश कराता है। इधर प्रकाश जी की जो भी सैलरी होती है वो सब दारू और ऐश में ही चली जाती है। वो अपने पिताजी को नहीं दे पाते हैं। ऐसे करते करते एक दिन इनका जो बेटा था, जो मकान मालिक का बेटा था सेठ जी का, वो एक दिन कहता है कि क्यों ना यही उम्र है, क्यों ना जो भी पैसे तुम्हारे पास होते हैं आ जाओ, एक जुआ की एक बारी खेल लेते हैं। जब जुआ की बारी खेली तो प्रकाश जी ने 100 का नोट लगाया, 100 से 200 कमाया। प्रकाश जी को और मजा आया। मजा आने के बाद में ऐसे ऐसे लत पड़ जाए तो प्रकाश जी के पास 200 जो कमाया था वो भी गया, बेलदारी से जो कमाया, पगार जो कमाई वो भी चली गई। प्रकाश जी हार जाते हैं। उधर सेठ जी का बेटा प्रकाश जी को अपने यार दोस्तों से
कहीं ना कहीं कर्जा दिलवा देता है। धीरे धीरे प्रकाश जी के पास कर्जा बढ़ता चला जाता है, कर्जा 2 लाख हो जाता है। जिनसे कर्जा दिलवाया था, कर्जे वाले के गुंडे प्रकाश जी के पास आते हैं और धमकी देते हैं कि मेरा कर्जा चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे गांव से माता पिता को उठवा लूंगा, भाई बहन को उठवा लूंगा। इधर जो उनके सेठ जी थे, जो मकान मालिक, जहां मकान बन रहा था, उन्होंने देखा यहां तो गुंडे डेली आ रहे हैं, उन्होंने गुंडों को देख के उनकी छुट्टी कर दी। प्रकाश जी कमरे में पड़े हुए रो रहे थे बेचारे। अब प्रकाश जी के आंखों में अंधेरा आ चुका था। प्रकाश जी अपने घर पे माँ बाप को भी कोई पगार नहीं पहुंचा पा रहे थे। माँ बाप भी उधर बहुत संशय में पड़े हुए थे, बहुत समस्या में पड़ चुके थे। अब इनके सामने बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था, कोई सहारा नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल परेशानी के दिन आ चुके थे, परेशानी में फंसे हुए थे, कोई भी सहारा नहीं था। प्रकाश जी का आखिरी में प्रकाश जी सोचते हैं कि चलो अब आखिरी में अपने शरीर का ही अंत कर देते हैं। प्रकाश जी ने सोच लिया अपने शरीर को खत्म करने के लिए। पूरी रात हो चुकी, रोते रोते परेशान हो चुके हैं। तो घर के पास में जहां पे प्रकाश जी का कमरा था, वहीं एक श्याम बाबा का मंदिर था। बाबा श्याम के मंदिर से आवाज आती है कि हारे के सहारा बाबा श्याम है हमारा। तो प्रकाश जी ने सोचा कि अब हम नहीं रुकेंगे, हम गांव जाएंगे अपने। प्रकाश जी ने साथ ही सारे सवेरा होते ही सारे पोती बिस्तर बांध लिए और उन्होंने सोचा या तो मैं अपने शरीर को खत्म कर दूंगा या फिर मैं गांव चला जाऊंगा। सवेरे सवेरे का टाइम था, उधर कीर्तन चल रहे थे मंदिर में। तो प्रकाश जी सोचते हैं कि चलो मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद हम गांव चले जाते हैं। जो वहां के पुजारी थे वहीं वो कीर्तन कर रहे थे। तो प्रकाश जी बैठ के कोने में कीर्तन सुनते सुनते रोए जा रहे थे। अंदर से दिल से उनकी फूट फूट के आंसुओं की धार टूट रही थी। पुजारी जी ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, इतने आंसू आपके आंखों से क्यों टूट रहे हैं? तो प्रकाश जी ने सारी गाथा अपनी बताई अपने जीवन की कि कैसे कैसे मुझ पे बहुत सारा कर्ज हो चुका है और मेरा कर्ज मुझसे चुकेगा नहीं, इसलिए मैं गांव जा रहा हूं। तो पुजारी जी ने कहा कि रात को यहाँ पे श्याम जागरण है, श्याम जागरण मंदिर में सुनने के बाद में आप कल चले जाना, आज रुक जाओ। और मंदिर में वहां पे एक बहुत बड़े श्याम भगत आया करते थे, जो कि हारे के साथ जो लोग हारे होते थे, परेशान होते थे, उनकी मदद भी किया करते थे। इसी तरह हुआ, इधर जागरण रात को शुरू हुआ। प्रकाश जी बैठे कोने में रोए जा रहे थे, आंसू आए जा रहे थे, क्योंकि अनन्य भक्त जो होते हैं भगवान के, तो भगवान के भजन जहाँ होते हैं वहां उनके आंसू टूट निकलते हैं। उसी तरह प्रकाश जी के आंसू टूट रहे थे। तो जो वहां पे भगत जी आए हुए थे, जो श्याम प्रेमी आए हुए थे, सेठ जी, उन्होंने पूछा प्रकाश जी से क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने फैक्ट्री में काम पे लगा देता हूं, आप काम कर लेना। प्रकाश जी ने कहा मुझे कोई काम करने की हैबिट है नहीं, मैंने पहले से कोई काम किया नहीं, मुझे काम की कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, मेरे पास कोई डिप्लोमा भी नहीं, मैं कैसे काम कर सकता हूं? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारा मैं काम सिखा दूंगा। प्रकाश जी ने कहा कि मेरे पे 2 लाख रुपए का कर्जा भी है, वो कैसे चुकेगा? वो तो आपके वहां पे भी आ जाएंगे। वो कहते हैं कि बेटा आप सच्चे दिल से काम करो, वो सब मैं देख लूंगा। वो सेठ जी प्रकाश जी को अपने घर ले जाते हैं। ले जाने के बाद में सेठ जी ने उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्था बनाई और उनको काम पे लगा दिया। प्रकाश जी ने तन मन धन से दिल से काम किया और काम करने के बाद में प्रकाश जी खूब ढंग से काम किया। 1 साल तक काम करने के बाद में सेठ जी ने देखा कि बहुत सच्चे मन से काम करता। सेठ जी ने उनकी पगार भी 25,000 से 50,000 रुपए तक कर दी। और प्रकाश जी ने अपने घर में, और वो कर्जा जो लगा हुआ था, सेठ जी ने 2 लाख रुपए का कर्जा धीरे धीरे करके 10-20 हजार रुपए करके वो कर्जा भी धीरे धीरे चुका दिया और उनके माता पिता को थोड़ा थोड़ा पैसा भी भेजने लग गए। उधर घर की भी स्थिति अच्छी हो जाती है, उधर प्रकाश जी का भी सैलरी अच्छी हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे श्याम प्रेमियों, अगर तन मन धन से बाबा को मानोगे, सच्चे दिल से काम को करोगे, नई शुरुआत करोगे, बाबा आपकी हेल्प जरूर करते हैं, बाबा आपकी जरूर मदद करते हैं, चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे वो किसी सेठ के रूप में आए, चाहे बच्चा के रूप में आए, चाहे वो संत के रूप में आए, आएंगे जरूर, आपकी हेल्प जरूर करेंगे।
आपकी हेल्प जरूर करते हैं। आप बाबा के दरबार में मत्था एक बार टेक के देखो। मेरे कहने से कहीं भी आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कर्जा है, कोई भी समस्या है, बाबा सारी समस्याएं हर लेते हैं, सारी नई रास्ता निकाल देते हैं कहीं ना कहीं श्याम बाबा। क्योंकि कलयुग में 3 बाण के धारी जो कलयुग में और घर कलयुग में देवता, कलयुग के देवता श्याम बाबा हैं। और ये भी बात है कि इनको वरदान भी है, ये घर घर में पूजे जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग ज्यादा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे श्याम बाबा हर घर में पूजे जाएंगे। कोई नहीं बच सकता है जो जिस घर में श्याम बाबा की पूजा नहीं होगी, हर घर में होगी। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना, कम से कम 10 लोगों को। क्योंकि कोई भी हारा हुआ आदमी अगर अपनी जान गंवाने जा रहा है तो कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी अगर बाबा के दरबार में चला जाएगा, अगर बाबा के दरबार में मत्था टेक लेगा, बाबा के दरबार में छोटी सी अर्जी लगा लेगा, या कहीं कीर्तन हो रहे होंगे बाबा के कीर्तन सुन लेगा। बाबा में इतना पावर है, वो आपको जरूर ही रास्ता दिखाते हैं। मेरे श्याम प्रेमियों, जय श्याम प्रेमी, जय हो मेरे श्याम प्रेमी, जय श्याम प्रेमी।